अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज इंग्लिश क्लास 4 जो है यूनिट 3 जो है उसमें पार्ट 1 की जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ट्रांसलेशन कर ली थी। जो मेन सबक था उसका। अब जो है इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओरल कम्युनिकेशन। उसमें जो टॉपिक है लर्निंग द साउंड्स, यानी साउंड्स जो है आवाज़ें हमने कैसे सीखनी है। तो सबसे पहला है डाइफ्तांग्स। डाइफ्तांग किसे कहते हैं? डाइफ्तांग कहते हैं कि जब किसी सिंगल वर्ड में दो कंटिन्यूअस वावल्स आ जाएं और वो एक ही साउंड निकाले, एक ही आवाज़ पैदा करे, उसको कहते हैं डाइफ्तांग्स। यानी एक वावल का साउंड जो है दूसरे वावल में ग्लाइड कर जाए, यानी दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाए, उसको कहते हैं डाइफ्तांग्स। जैसे कॉयल है, अब कॉयल जो है COIL है, तो यहाँ पर O और I जो है, O भी एक वावल है, I भी एक वावल है। तो ऑयल, कॉइल, कॉइल, यानी O का जो वो साउंड है वो I में ग्लाइड कर रहा है। यहाँ पर जो है रीड द गिवन सेंटेंसेस विद द डाइफ्तांग्स। नाउ जो है, नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। तो यहाँ पर OW जो है, तो W तो वैसे हम वावल में काउंट करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये साउंड वावल की तरह प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनको हम वावल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर नाउ में अगर हम देखें OW, यानी O का जो साउंड है वो ग्लाइड कर रहा है W में। दूसरा है आई रीड अ बुक अबाउट चॉकलेट। तो यहाँ पर अबाउट को अगर हम देखें OU, यहाँ पर एक डाइफ्तांग है। ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ चॉकलेट एंड ऑयल, यहाँ पर O एंड I जो हैं ये डाइफ्तांग का किरदार परफॉर्म कर रहे हैं। आयशा डज नॉट गेन वेट, तो यहाँ पर गेन जो है AI, ये दोनों क्या है, ये है डाइफ्तांग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डाइफ्तांग्स। सबसे पहले है उज़्मा, फाउंड, FOUND यहाँ पर आएगा। फाउंड हर गोल्डन चेन, CHAI, तो यहाँ पर फाउंड में OU जो है तो वो भी एक डाइफ्तांग्स है, और यहाँ चेन में AI जो है, दोनों वावल हैं और एक डाइफ्तांग्स बना रहे हैं। डोंट मेक नॉइस, नॉइस में जो है OI, तो ये दोनों क्या है, वावल हैं और डाइफ्तांग बना रहे हैं। वेट फॉर यूअर टर्न, यहाँ पर AI जो है डाइफ्तांग है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, तो क्लाउड में जो OU आएगा, CLOUDS, OU जो है यहाँ पर डाइफ्तांग्स है। अली इज़ वेयरिंग ए ब्राउन शर्ट, OW जो है BROWN, यानी ये क्या है, ये एक डाइफ्तांग्स है। आगे है रीडिंग कंप्रहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स देने हैं। वेयर डू द कोकोआ फ्लावर्स ग्रो, यानी कोकोआ फ्लावर्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, कहाँ पर उगते हैं। तो कोकोआ फ्लावर ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द कोकोआ ट्री, यानी उसकी जो मेन ट्रंक है, उसका जो मेन तना है, उस पर उगते हैं फूल। नंबर 2 है हाउ मैनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन, एक फली के अंदर कितने जो है सीड यानी बीज मौजूद होते हैं। तो इसमें होते हैं पॉड कंटेन 20 to 40 बीन्स, यानी ये बीन्स या सीड्स। एक फली जो है तो उनमें 20 से लेकर 40 तक सीड्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर निब्स, निब्स किन को कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं। when the shells of seeds are removed, the remaining parts are called nibs, यानी जब हम सीड से छिलका उतारते हैं और उनका जो हमारे पास बकाया बचता है छिलके के अलावा, कोकोआ ट्री के जो सीड का जब छिलका उतारते हैं और बकाया जो चीज़ बचती है उसको निब्स कहते हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन सर्वे, यानी इस सर्वे को हमने पढ़ना है। तो द सर्वे प्रोवाइडेड अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट फूड ऑफ आवर चिल्ड्रन, ये सर्वे जो है ये हमें मालूमात फराहम कर रहा है कि बच्चों के कौन से खुराक पसंदीदा हैं। द रिज़ल्ट्स आल्सो शो अस द
food items that the boys like and the food items that the girl like। यानी ये एक सर्वे किया गया है कि बच्चों को कौन से खुराक पसंद हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट, इस सर्वे का रिज़ल्ट इनके पास आया है, वो ये भी बताएंगे कि कितने खुराक जो हैं और कौन से खुराक जो हैं बॉयज़ यानी लड़कों को अच्छे लगते हैं, फेवरेट हैं उनके, और वो खुराक जो है कौन से खुराक गर्ल्स यानी फ़ीमेल्स जो हैं उनको, लड़कियों को कौन से खुराक अच्छे लगते हैं। तो जो रिज़ल्ट्स हमें दिखाए गए हैं वो है पाई चार्ट और बार चार्ट में, यानी दो चार्ट्स बनते हैं जिनको पाई ग्राफ और बार ग्राफ कहते हैं। अब उनको देखते हैं कि वो कैसे हैं, उनके बारे में समझते हैं। ये है वो सर्वे जो बच्चों के बारे में लिया गया था और उनके रिज़ल्ट्स भी ये हैं। ये सबसे पहले जो है फूड आइटम्स है। फूड आइटम्स में चॉकलेट हैं, जूस है, कैंडी है और च्युइंग गम है। ये जो है ये 4-5 चीज़ें जो है ये फूड आइटम्स है। और कितने बच्चों को ये पसंद है, चिल्ड्रन जो है 35 बच्चों को चॉकलेट पसंद है, 33 को जूस पसंद है, 25 को कैंडी पसंद है और 7 को जो है च्युइंग गम पसंद है। तो इनको हमने पाई ग्राफ और बार ग्राफ में शो करना है। पाई ग्राफ जो है या पाई चार्ट जो है वो किसे कहते हैं? पाई ग्राफ को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सामने जो दिखाया गया है यानी इसमें जो है हम टोटल 100 के बराबर 100% के बराबर लेते हैं और इसमें फिर ये दिखाते हैं कि कितने बच्चों को कौन सी चीज़, यानी कितने परसेंट बच्चों को 100 में से इतने परसेंट बच्चों को ये चीज़ पसंद थी, इतने परसेंट को ये चीज़ पसंद थी। यानी यहाँ पर ये दिखाया गया है जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है 35% वाला, वो चॉकलेट बच्चे जो पसंद कर रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। दूसरा जूस जो है 33%, ये जो है ग्रीन वाले ब्लू वाले से थोड़ा कम है। इसके बाद कैंडी जो है 25% वाला वो ग्रीन में दिखाया गया है, तो ये दोनों से कम आ रहा है। और लास्ट में जो च्युइंग गम वाला है तो वो 7% है, इसको येलो कलर से शो किया गया है। तो ये फूड आइटम्स जो है इनको पाई ग्राफ में परसेंटेज वाइज शो किया गया है और इसी को पाई ग्राफ भी कहते हैं। अब इनके क्वेश्चन भी कुछ बनाए गए हैं कि विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम, इन सब में से जो फेवरेट फूड आइटम है वो कौन सा है? तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा पसंद किया गया है वो है चॉकलेट, यानी चॉकलेट इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम। दूसरा है हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक कैंडी। तो यहाँ पर देखें अगर हम तो 25 चिल्ड्रन लाइक कैंडी, यानी 25 तलबा जो हैं चिल्ड्रन जो हैं बच्चे जो हैं उनको कैंडी पसंद है। लास्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम, यानी सबसे जो कम पसंद किया गया खुराक था वो था च्युइंग गम, यानी सिर्फ 700 में से सिर्फ 7 लोगों ने इसको पसंद किया था। तो च्युइंग गम इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम। ये सब कुछ जो था ये पाई ग्राफ के बारे में था। दूसरा जो सेक्शन है वो जो है बार ग्राफ के बारे में है। तो यहाँ पर जो फूड आइटम्स है वही फूड आइटम्स है, लेकिन वहाँ पर चिल्ड्रन के लिए था, यानी दोनों बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे थे। यहाँ पर गर्ल्स अलहदा हैं और बॉयज़ अलहदा हैं। तो फूड आइटम्स जो है चॉकलेट वो जो है फेवरेट है 66% गर्ल्स का और 34% बॉयज़ का। इसी तरह जूस जो है वो 50-50 है, कैंडी भी 50-50 है। च्युइंग गम जो है ये 38% जो है गर्ल्स का है और 62% जो है वो बॉयज़ का है। अब इसको जो है बार ग्राफ से देखते हैं, फिर वहाँ पर हमें समझ आ जाएगी। ये है वो ग्राफ जिसको बार ग्राफ कहते हैं। इसमें जो है हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं कोई भी फैक्टर जो हमने कंसिडर किया हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें गर्ल्स के लिए जो है ब्लू लाइन है और बॉयज़ के लिए जो है ये रेड जो पिंक कलर है ये लाइन है। यहाँ पर जो चॉकलेट है तो सबसे पहले 66% जो है गर्ल्स को पसंद है, यानी 70 और 60 के बीच में से एक सूत्र जो है ऊपर आएगा तो ये गर्ल्स के लिए। और चॉकलेट जो बॉयज़ के लिए है वो 33% है, यानी 30 और 40 के बीच में आएगा।
इसी तरह जूस को अगर हम देख लें तो ये 50-50 था, दोनों के लाइन एक ही जगह पर आएंगे 50 के ऊपर। इसी तरह कैंडी जो है ये भी दोनों के लिए 50-50 था, तो ये भी दोनों के लिए सेम ही आएगा। च्युइंग गम जो है ये बॉयज़ ज़्यादा इसको लाइक कर रहे थे, तो ये आएगा 60 और 70 के दरमियान, यानी तकरीबन 62%। इसी तरह गर्ल्स के लिए जो है, तो ये गर्ल्स जो है ये तकरीबन 38% गर्ल्स इसको लाइक कर रही थी, तो ये आएगा 30 और 40 के बीच में। तो ये था बार ग्राफ के बारे में। यहाँ पर इसी में से क्वेश्चन बनाए गए हैं, हाउ मैनी बॉयज़ लाइक च्युइंग गम। तो बॉयज़ जो है वो तकरीबन 62% लाइक च्युइंग गम। हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट, गर्ल्स और बॉयज़। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे गर्ल्स, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा चॉकलेट को पसंद कर रही थी। आगे है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हिस्टोरियन से चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स, यानी जो तारीख़ लिखते हैं उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। उनके मुताबिक चॉकलेट तकरीबन कितने सालों से मशहूर है, तो ये तकरीबन 2000 सालों से ये मशहूर है। आगे जो है, चॉकलेट कम्स फ्राम डैश ट्रीज इन इट्स रा फॉर्म्स। कोकोवा ट्रीज जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। चॉकलेट केम टू स्पेन इन 15th सेंचुरी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, यानी 1500 ईस्वी सदी में ये जो है स्पेन में आया था। चॉकलेट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ डैश एंड मिनरल्स, यानी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। आगे है वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो कंटेन का मतलब है यानी जो किसी चीज़ को अपने पास रखना या किसी चीज़ के अंदर होना, टू होल्ड समथिंग इनसाइड। रेडिश का मतलब है स्लाइटली रेड, यानी थोड़ा सा सुर्ख। पॉड जो है फली को कहते हैं, जिस तरह कीकर का हो गया, मटर का हो गया, जिसके अंदर दाने होते हैं उसको फली कहते हैं, यानी पॉड। हीप जो है ढेर को कहते हैं। सॉलिड जो है वो स्ट्रांग, यानी ठोस चीज़ जो मजबूत हो उसको कहते हैं। आगे है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स जो है, एनाग्राम इज़ ए वर्ड दैट इज़ मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। यानी एक लफ्ज़ है हमारे पास, एक वर्ड है, उसकी जो लेटर्स की तरतीब हैं उनको अगर हम चेंज कर लें और उसे नया वर्ड बना ले तो उसको कहते हैं एनाग्राम्स। ये नीचे दिए गए हैं। स्टडी जो है, अब स्टडी जो के जो लेटर्स हैं उनको रीअरेंज कर लिया है डस्टी में, तो इनके लेटर्स सेम हैं लेकिन इनके अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्टडी डस्टी। इसी तरह नाइट जो है, इसके लेटर्स को अरेंजमेंट दे के इससे थिंग बनाया गया है। रेस जो है इससे केयर बनाया गया है। पार्ट जो है इसे ट्रैप बनाया गया है, यानी वही लेटर्स हैं लेकिन इनकी अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करके, ऑर्डर को चेंज करके नया वर्ड बना लिया गया है और इसको कहते हैं एनाग्राम्स। अब ये कुछ जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके हमने एनाग्राम्स बनाने हैं। कीन, KEEN, अगर हम इसको KNEE यानी नी इससे बना सकते हैं। इसी तरह टीच जो है इसे हम CHEAT चीट बना सकते हैं। हर्ट जो है इसमें ERTH अर्थ बना सकते हैं इसे। लेग जो है इसकी अगर ई को हम ए से पहले लगाएं तो ये लीक हो जाएगा, लेग से लीक हो जाएगा। डियर जो है इसको हम रीड कर सकते हैं, यानी READ। वर्ड्स जो है हमने कोई एक्स्ट्रा लेटर्स इसमें ऐड नहीं करना, बस वही जो है अरेंजमेंट चेंज करनी है। इसी तरह लिसन जो है इसको हम इनलिस्ट हम कह सकते हैं, ENLIST, इन लिस्ट। तो ये थे इसके एनाग्राम्स। आगे हैं लर्निंग टू स्पेल, यानी इसमें जो मिसिंग लेटर्स है वो लगाना है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ग्रेनाइट, तो यहाँ पर GRANITE आएगा। इस फिलिंग जो है खाली जगह जो है इसमें N आएगा। डिलीशियस जो है DELICIOUS, यहाँ पर C आएगा। सोलिडिटी, तो सॉलिडिटी में T आएगा। मिनरल्स के लिए सबसे पहला जो है M आएगा। कंटेन्स के लिए T आएगा, TAINS, कंटेन्स। आगे जो है वो है ग्रामर का पोर्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स।
रेगुलर नाउन वो नाउन जिनको हम यानी अगर हम इनकी प्लूरल बनाएं तो एक वर्ड के बाद हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, उसके जब वो प्लूरल बन जाए तो उसको कहते हैं रेगुलर नाउन्स। अगर एस या ई एस से उस का जो है प्लूरल ना बने तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। तो कुछ जो वर्ड्स हैं वो सिंपल रूल को फॉलो करते हैं और एस या ई एस के इजाफे से उनके प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह हैं कि जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बस इनके जो पहले से प्लूरल बनाए गए हैं वो ही हैं, या एस या ई एस से उन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो चार्ट में दिखाए गए हैं तो चॉकलेट जो है सिंगुलर चॉकलेट है, प्लूरल इसका है चॉकलेट्स, ये रेगुलर नाउन्स हैं। प्लांट का जो है एस लगा लें तो प्लांट्स होगा, डिश के बाद ई एस का इजाफा कर लें तो डिशेज आएगा। इर्रेगुलर को अगर हम देखें, इसे टूथ जो है तो हम टूथ्स नहीं कह सकते, टीथ कहेंगे, इसका प्लूरल टीथ बनेगा। ऑक्स जो है ऑक्सेज नहीं कहेंगे बल्कि ऑक्सन कहेंगे। इसी तरह फूड जो है फूड्स नहीं कह सकते बल्कि हम फीट कहेंगे, यानी ये एस और ई एस के इजाफे से नहीं बनते बल्कि ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। नीचे चार्ट दिया गया है कि इनके ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, इनके हम प्लूरल बनाने तो यहाँ पर दोनों किस्म के जो हैं रेगुलर नाउन्स भी हैं इसमें और इर्रेगुलर हैं। गूज जो है तो गूज का जो है गूजेज नहीं बनेगा बल्कि ये गीज बनेगा, GEESE गीज, इसका प्लूरल गीज बनेगा। इसी तरह फ्लावर जो है इसका फ्लावर्स बनेगा, FLOWERS फ्लावर्स, तो ये एस के तो ये एक रेगुलर नाउन है, ऊपर वाला जो था वो इर्रेगुलर है। इसी तरह मैन जो है तो ये हम मेंस नहीं लिख सकते बल्कि इसको हम MEN कर लेंगे तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा, ये भी एक इर्रेगुलर नाउन है। एप्पल जो है तो इसका हम एप्पल्स लिखते हैं, ये एक रेगुलर नाउन है। वॉच जो है तो इसके हम वॉचेज लिखते हैं तो ये भी एक रेगुलर नाउन है। आगे है प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन। तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशंस जो है ये हमें ये बताती हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, यानी वो ऊपर पड़ी हुई है, नीचे है, साइड पर है, दरमियान में है, कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, द रैबिट इज़ अंडर द बेड, यानी खरगोश जो है ये बेड के नीचे है। और स्कूल इज़ बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट, यानी अंडर यहाँ पर ऊपर की लाइन में जो है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, इसी तरह बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। अ लैम्प हंग ओवर द टेबल, तो यहाँ पर ओवर जो है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, यानी ऊपर से लटक रहा है। द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी क्लाइम्ड अप जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। आई सा पीपल अराउंड द गार्डन, यानी जो अराउंड है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। आगे है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन जो है जो इसमें हम जो प्रॉपर नाउन होता है उसको सबसे पहले जो लेटर प्रॉपर नाउन का होता है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, या जब फ़िक्रा शुरू हो रहा हो चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या वैसे किसी भी वर्ड से शुरू हो तो वो हम जो है कैपिटल लिखेंगे। ये देखते हैं समारा, तो समारा जो है ये स्टार्ट में भी आ रहा है और प्रॉपर नाउन भी है, तो यहाँ पर एस जो है कैपिटल लिखेंगे। इज़ रीडिंग ए बुक, शी लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब शी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है नया सेंटेंस हो तो यहाँ पर एस जो है कैपिटल लिखा जाएगा। कोकोआ ट्रीज, कोकोआ जो है ये एक प्रॉपर नाउन भी है और यहाँ पर स्टार्ट भी हो रहा है इसी से, तो यहाँ पर इसको हम कैपिटल करेंगे। इन वेस्ट अफ्रीका, तो यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका प्रॉपर नाउन है तो इसके हम जो W और A है ये दोनों कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह टुडे इज़ अ वेंसडे, तो टुडे जो है ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एक कैपिटल लिखेंगे। और वेंसडे जो है ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर सेंटेंस, लेकिन ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसलिए हमने इसको कैपिटलाइज किया हुआ है। आगे है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सबसे पहले है जुलाई कम्स आफ्टर जून, तो जुलाई जो है ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर जे जो है ये हमने कैपिटल लिखना है और जून के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है। व्हाट इज़ शाजिया डूइंग, तो व्हाट का जो पहला वर्ड है ये हमने कैपिटल लिखना है और इसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि शाजिया क्या कर रही है। दे ईट नट्स
एवरी संडे। तो दे जो है यहाँ पर टी को हम कैपिटल करेंगे और बाकी जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आई जो है यहाँ कैपिटल करेंगे। लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है प्रॉपर नाउन है तो इसका भी जो पी है कैपिटल करेंगे, बाकी आई एंड पे फुल स्टॉप। यहाँ तक था बस हमारा जो यूनिट नंबर 3 था, इसका एक्सरसाइज हो गया। इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।